हालांकि आशुतोष की अपनी पत्नी नेहा से नहीं बनती है, फिर भी अपने दोस्त की सलाह मानकर वो अपनी प्रेमिका मलिका से अफेयर खत्म करने जाता है। वहाँ उनका झगड़ा हो जाता है और उसकी जेब से उसकी पत्नी की अंगूठी गिर जाती है। आशुतोष मलिका के घर से निकल जाता है। उसके फौरन ही बाद मलिका का खून हो जाता है। आशुतोष किसी तरह से पुलिस की निगाहों से बचाकर अंगूठी ले आता है। खूनी पकड़ा नहीं जाता है, पर खूनी का चाकू जरूर मिल जाता है। बात फैल जाती है कि ये कोई पागल खूनी है जो फिर हमला करेगा। इसी डर का फायदा उठाकर आशुतोष अपनी पत्नी का खून करने की ठान लेता है। पागल खूनी हमारे पीछे पड़ा है। जल्दी चलो। क्या बात है? क्या क्या कर रहे हो? आजकल तो अरे स्वर्ण स्वर्ण जी क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ डर के मारा भाग रही है आप? वो हमारा पीछा कर रहा है, वो पागल खूनी। कौन? कौन है? कोई तो नहीं वहाँ तो दिख कोई रहा। नहीं है। अभी था 2 मिनट पहले। प्लीज अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। स्वर्ण जी मेरी बात सुना, आप खामखा डर रही है। आपने शायद दूसरी बिल्डिंग वाले किसी पड़ोसी को देखा होगा।
बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। एलिबाई की जरूरत होती है। हाँ, एलिबाई की जरूरत पड़ती है। छोड़, बहुत पी चुके। शायद तू ठीक कह रहा है। मेरा दिमाग अभी फिर गया है। मुझे 9:30 बजे घर पे पहुंचने का था और देख 9:15 तो बज भी गए। मुखर्जी, 9:15 नहीं, 10 बज गया, 10। हे भगवान, देख फिर से मेरी घड़ी बंद हो गई है। आज मुझे घर पे बहुत गालियां सुननी पड़ेगी, बहुत धुलाई होगी मेरी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे। मर गया मैं। का एक इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी दोबारा अगर दौरा पड़ जाता है तो मैं कैप्सूल देता हूँ। ये तोड़कर इसका पाउडर उसे दे देना। इसे लेते ही 1 मिनट में नींद आ जाएगी। क्या हो गया तुझे? कब पागलों की तरह हंस रहा है तू? वो कुछ नहीं यार, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसका हाल ही नहीं मिल रहा था। वो अभी जाके मेरे को उसका हाल सूझा है। यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लगता है अपना नंबर है। नहीं, इतना डरने क्या बात है, ये सारी इमारत यहाँ को जमा है। हम लोग उस खून के बारे में जानना चाहते हैं। अब तक क्या किया आपने? कुछ खास नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको लगता है वो सचमुच एक पागल खूनी है? कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उसे चाकू से वार किया, उसके बाद उसकी नाक काट डाली, उससे तो यही लगता है। हे भगवान, वो पागल खूनी हमारी बिल्डिंग में घुसता था। अरे भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब 1 महीना होने को आया है। मुझे यकीन है कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आने वाली पूनम की रात को भूल रहे हैं आप? पूनम की रात? उसके इस खून से क्या लेना देना? कहते हैं कि पूनम की रात को इंसान के दिमाग पे कुछ अजीब सा असर होता है। वो पागल हो जाता है और किसी का खून भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। पर वो चाकू तो आपको मिल चुका है ना, फिर भी उसके मालिक को आप पकड़ नहीं सकते। देखिए, वो एक मामूली सा चाकू है, किसी भी फुटपाथ पे आराम से मिल सकता है, इससे कुछ पता नहीं चल सकता। लेकिन वो चाकू पे पाए गए उंगलियों के निशान, क्या उससे भी कोई सुराग नहीं मिलता? कोई सुराग नहीं, वो किससे मैच ही नहीं करता। मुझे लगता है वो औरत उस खूनी को जरूर जानती थी। खैर, आप लोग जाइए, मैं आज ही आपकी बिल्डिंग के बाहर एक हवलदार को पहरे पे बैठाता हूँ। देखते हैं कैसे बच के जाता। सब तैयारी हो गई? यस सर। देखो, हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि खूनी सोसाइटी के बाहर का आदमी है या सोसाइटी में से ही है कोई, इसलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ आदमी तैनात रखो। इस वक्त 6 लोग ड्यूटी पर तो हैं सर। हाँ, हर बिल्डिंग के बाहर आदमी बैठाओ। ये सोसाइटी के बाहर की रोड पे कोई है? वहाँ पर 2 आदमी अलग से पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। गुड। बिल्डिंग के बाहर तो आदमी बैठाओ ही, सोसाइटी की हर बिल्डिंग में भी राउंड लगाओ और चेक करो कि हर कोई अपने अपने घर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि आज की रात कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा। उस पागल खूनी की डर की वजह से हर आदमी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोया होगा। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ पेट्रोलिंग अंदर बाहर दोनों जगह होनी चाहिए। अरे नेहा, ये सब क्या कर रही हो? सारी खिड़कियां बंद कर रही हो? खोल दो इन्हें, पूरे कमरे में घुटन हो जाएगी। होने दो घुटन। तुम्हें मालूम नहीं, आज पूनम की रात है और वो पागल अभी तक पकड़ा नहीं गया। अरे ये क्या, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? हाँ, यूं ही बगल वाली बिल्डिंग में सुमेश के यहाँ पर। उसने बुलवाया तो मुझे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे छोड़ो ये सब पूनम की रात वगैरह की बातें, पागल हो गई हो? मतलब तुम नहीं रोकोगे? अरे भाई, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जाओ, वैसे भी तुम्हें मेरी कौन सी परवाह है? तुम तो खुश होगे ना मैं मर जाऊंगी तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे या कहीं से आवाज भी अगर हो तो मुझे फोन कर दे, मैं आ जाऊंगा। चलो गुड नाइट। जाओ। इतना दिन हो गया खूनी पकड़ा नहीं। हाँ साहब, बहुत चालू दिखता खूनी। ठीक बोल रहे हैं साहब। क्या अपना साहब बिना। अरे साहब, किधर जा रहे हो? घर के सारे लोग दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं उस पागल की वजह से। अरे मैं किसी पागल वागल से नहीं डरता। अच्छा, जरा घर का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ मेम साहब? हाँ जी। चलो बैठते हैं। मजा आ गया। यार, एक और हो जाए। बस बस। अरे यार, अरे वैसे बहुत पी चुके हैं और घर पे नेहा मेरा इंतजार कर रही है। चलता हूं अरे मैं। छोड़ यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है? अरे अभी तो 11 ही बजे। क्या? ये बना, एक बात तो बता। हाँ? आज तेरी बीवी के लिए इतना
प्यार कैसे आ गया? अच्छा देख, मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ, सिर्फ वो छोटा छोटा फादर रोड। यस यस, मैं अभी आता हूँ। हाँ? तू किधर जा रहा है? मैं वो हाँ? अभी आता हूँ। हाँ? लवली पैक। ओके समेश। गुड गुड। समेश आया, चला। थैंक यू। नाउ बॉटम्स। ओके चल। फिनिश। बस अभी और नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बोला ना तेरे को। हाँ, चल चल चल। समेश, ये समेश, समेश। तो वो खूनी पकड़ा जाए। देखते यार, अब इस बारे में क्या। आशुतोष, इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, आ गया। ये क्या, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? आंखें? क्या हुआ है मेरी आंखों को? और तुम्हारे हाथ, तुमने हाथ पीछे क्यों छुपा रखे हैं? तोहफा लाया हूं तुम्हारे लिए, जरा उस तरफ देखो। डेली नाइट ड्यूटी कर करके दिमाग परेशान हो गया भाई। बहुत टाइम हो गया रे। हाँ बराबर बोल रहा है तू। कब यहाँ से फुर्सत मिलेगा यार? क्या मालूम। समेश, ए समेश, ये उठना। क्या हो गया तेरे को? मुझे लगा मैं सो गया था। तू कहाँ सो गया था यार? तू मेरे को चीयर्स बोला, बॉटम्स अप बोला, मारा और लड़क गया। अभी तो 11 ही बजे। हाँ, अरे यार, तू ठीक है ना? हाँ यस। और सुन, ये तेरी जलती सिगरेट है ना, उसको उठा दो। अच्छा ये हाँ, इसको कभी जलती रख के नहीं सोने का। हाँ, समझा गया? वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। हाँ, और मैं तो बोल रहा था ना, वो नया मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ। हाँ ओके, गुड नाइट। हाँ लेकिन सुन, मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अरे मैं चलता हूँ, ये जो सर चकरा रहा है, बाहर जाऊंगा, ठंडी हवा में ठीक हो जाएगा।
अच्छा चल अरे लेकिन यार मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। हाँ? ओके तू जाना नहीं। यार जाने जा चल जल्दी आ चल जाना नहीं। हाँ जाना नहीं। शंकर सब ठीक है ना? जी साहब। कोई लफड़ा नहीं ना? नहीं। हाँ सलाम सर। नमस्कार। अरे तो यार अब पेड़ा पी के आ जाते हैं। हमारा साहब लोग है भाई। अच्छा मैं चलता अच्छा हूँ। सुमेश थोड़ी देर के लिए ऊपर चला। यार बहुत लेट हो गया यार, अब नेहा भी सो गई होगी, अब काय को तकलीफ देनी है? नहीं तकलीफ किस बात की है? देख तो एक कप कॉफी पीते हैं, तूने बहुत पी रखी है, वो अच्छी होगी तेरे लिए। चल चल अच्छा चल। चल। ऐसे ऐसे तो रुक मैं देखता हूँ कि वो सोई हुई कि नहीं। हाँ क्या हुआ? ओह नो। अरे सोमेश देख मेरी नेहा को कोई मार के चला गया। बिल्कुल वैसे ही कत्ल हुआ है, वैसे ही नाक काटी गई, एक ऑर्डिनरी किचन नाइफ से। वही पागल। उसे मालूम था लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। संभालो अपने आप को। उसे अकेला छोड़ के चला गया और सारी रात पी पी के बर्बाद कर दी मैंने। सारी रात तुम कहाँ पी रहे थे? इसके यहाँ पर कसम है आज के बाद में अगर बोतल को हाथ भी लगाऊं तो उसी की वजह से मेरी नेहा छोड़ गई। इन्हें जरा बाहर ले जाइए। चलो बाहर चलो। आशुतोष चलो बाहर। क्या? हाँ उधर देखिए। क्या हो गया? पांडे। यस सर। जरा वो मिसेस मलिका राजहंस मर्डर केस की फाइल लाना। ओके सर अभी लाया। और लाश का फोटो देखना चाहता हूँ जिसमें वो रिंग साफ दिखाई दे रही है और बाद में वो रिंग गायब हो गई। ये दादा बिल्कुल ठीक निकला। ये रिंग हमें आशुतोष की बीवी की डेड बॉडी से मिली और ये फोटोग्राफ उस रिंग का है जो मलिका राजहंस के हाथ में थी, बाद में गायब हो गई। सर दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ लेकिन सवाल ये है कि ये रिंग आशुतोष की बीवी के पास कैसे पहुंची? लगता है जिसने भी इसे पहना वो मारा गया। दोनों औरतों ने जिन्होंने ये रिंग पहनी, आशुतोष की बीवी और मिसेस मलिका राजहंस, इन दोनों के बीच में कॉमन बात क्या थी? सर आशुतोष। करेक्ट, आशुतोष। उसके पास तो सॉलिड एलिबाई है, सॉलिड सबूत कि जब उसकी बीवी का खून हुआ उस वक्त वो अपने दोस्त सोमेश के घर में था। एलिबाई घड़े जा सकते हैं, सबूत बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं सबूत। आशुतोष बहुत ही होशियार आदमी है। सर हाँ वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लाए सर। ये देखिए सर, ये वो फिंगरप्रिंट है जो हमने मिस्टर आशुतोष मचाल करके घर से उठाया था और ये वो फिंगरप्रिंट का निशान है जो हमने उस चाकू से बरामद किया था जिससे मिसेस मलिका राजहंस का कत्ल किया गया था। आप इन पे एक नजर डालिए सर और जरा इन्हें कंपेयर कीजिए।
मिस्टर आशुतोष, अगर आपकी बीवी की मौत नहीं हुई होती तो हमें मलिका की खूनी का पता ही नहीं चलता। क्या इसका मतलब है कि मलिका का कातिल पकड़ा गया? ये वही है ना जिसने नेहा का भी खून किया, उसी तरह से उसकी नाक काटी, उसके ऊपर वार किया, वही ना? तो फिर कौन है? मलिका का खूनी मिला, मगर मुर्दा मिला। क्या मुर्दा? मलिका का खून आपकी बीवी नेहा ने किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बीवी उसका खून क्यों करेगी? क्यों उस बेचारी को बदनाम कर रहे हैं आप? क्योंकि उस बेचारी की उंगलियों के निशान मलिका के घर में और उस चाकू में मिले जिससे मलिका का खून किया गया। पिछले 2 दिन से हम यही तहकीकात कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी की मौत नहीं हुई होती तो हमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, और सारे घर में उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। नेचुरली वो यही रहती तो उसके फिंगरप्रिंट्स यहीं पर मिलेंगे। मुझे पहले ही लग रहा था कि लफड़ा इसी घर से हुआ है, मगर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मलिका का कातिल तुम्हारी बीवी। एनीवे, आपकी बीवी के कत्ल के जश्न में आपको भी शरीक कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करने लगूंगा? क्योंकि आपकी बीवी को पता चल चुका था कि आपके और मलिका के बीच संबंध थे। फिर वो पागल खूनी का ड्रामा, उसके बाद आपकी बीवी ज्यादा डरने लगी। फिर आपने सोचा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। फिर आपने बिल्कुल उसी तरह अपनी बीवी का खून किया जिस तरह आपकी बीवी ने मलिका का खून किया था। जब कोई पागल खूनी नहीं है तो फिर आपकी बीवी का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन हो सकता है? मिस्टर आशुतोष, आपका खेल खत्म। ढूंढना